Hey guys, this is Dhruv Patel and welcome to back in our AutoCAD Master. So friends, हम इस वाले ट्यूटोरियल में एक ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये ड्राइंग आपके सामने दिख रहा होगा। और गाइस, ये ट्यूटोरियल में स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है? आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। देखो, मैं आपको ये पूछूं कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है? तो उस ट्राइंगल की हर एक साइड की लेंथ है वो सेम है, तो क्या होगा कि उसका जो एंगल है वो भी सेम ही होगा, ठीक है ना? सब एंगल सेम हो गए, तो उसका एक एंगल का उसका मेजरमेंट कितना होगा? 60 होगा, ठीक है ना? 60 कैसे? तो देखो, हमारे पास कोई ट्राइंगल है। देखो, ये यहाँ से मैंने लाइन लाइन चूज की और देखो इस तरह मैंने एक रैंडमली ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? देखो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो ट्रायंगल है उसमें मुझे इस वाले जो इसका अंश सेल्सियस में उसका अंश में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? इस लाइन से इस लाइन तक वो 60 होगा, यहाँ से भी 60 होगा और यहाँ से भी 60 होगा, ठीक है? तो इसकी जो तीनों बाजू की डिस्टेंस सेम होगा, जब तीनों बाजुओं का डिस्टेंस सेम होगा तब उसका हर एक जो एंगल है वो एंगल सेम होगा, ठीक है? तो सेम केस ऐसा ही है। तो इसमें क्या है कि देखो, हम पहले ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसका एंगल 60 60 60 होगा। उसके बाद इस वाली लाइन को इस अपर साइड 50 अंश पे उसको दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? वो हमारी मेन लाइन होगी। देखो यहाँ पे जो दिख रही है वो मेन लाइन होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल 60 है, ठीक है? और हमें ड्रॉ करना है 45, तो कितना बचा? 50। तो 50 हमें ऊपर की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, 15, ठीक है? तो इस तरफ भी हम 15 ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये सर्कल से वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो देखो, हम हमारी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे पॉलीलाइन चूज करूँगा। आप चाहो तो सिंपल लाइन भी चूज कर सकते हो। उसके बाद ये वाले ऑर्थो मोड को अभी ऑन कर दूंगा, जिससे की मदद से मेरी जो लाइन में ड्रॉ करूँगा वो मुझे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चाहिए, ठीक है? जिससे कि मैं जो अपनी लाइन ड्रॉ करूँगा वो मुझे हॉरिजॉन्टली मिल सके। तो यहाँ पे देखो 173 टोटल डिस्टेंस है। उसके बाद एंटर। उसके बाद मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर दूंगा, जिसकी वजह से ये वाली एंगल वाली लाइन में ड्रॉ कर सको, ठीक है? देखो फिर से पॉलीलाइन चूज की, उसके बाद ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे मुझे 60 डिग्री तक ड्रॉ करूँगा पहले, ठीक है? देखो यहाँ पर मुझे अंश डिग्री जितनी है वो मुझे दिखाया। देखो यहाँ 60 आ गई। उसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन डालूंगा, वो 173 है, ठीक है? तो एंटर कर दूंगा। उसके बाद फिर से ये वाले पॉइंट को चूज करूंगा, देखो, ठीक है ना? और यहाँ पे भी मैं 173 एंटर कर दूंगा। हो गया। अब क्या करूँगा कि इस वाली लाइन से ऊपर साइड में मैं वन लाइन ड्रॉ करूँगा रैंडमली, कोई भी जितने भी हो मुझे चाहिए, पर वो मुझे 15 अंश पे चाहिए। देखो ये 15 आ गया, तो एंटर कर दे, ठीक है? उसके बाद फिर से यही करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि टोटल ये जो एंगल होगा यहाँ से हमारा मेजर होता है, ठीक है? तो इस तरफ तो मुझे यहाँ से 15 चाहिए, तो इस तरफ से कितनी होगी? 118 माइनस 15 कितना होगा? 165, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 165 की लाइन ड्रॉ करता हूँ। हो गई। उसके बाद ये वाला हमारा ये वाला मेन पॉइंट होगा, और बाकी जो लाइन है उसको मैं ट्रिम कर दूंगा। देखो हो गया ना? उसके बाद मैं सर्कल चूज करूंगा,
रेडियस वाला, क्योंकि उन्होंने हमें 24 रेडियस वाले सर्कल ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो ये वाला पॉइंट 24 रेडियस एंटर, फिर से मैं यही करूँगा। देखो ये वाला मिड पॉइंट है 24 एंटर, उसके बाद फिर से यही ये वाला मिड पॉइंट 24 एंटर, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी लाइन को ट्रिम कर दूंगा, ये वाली ट्रिम हो गई। ये ड्राइंग एकदम से सिंपल है, बट आपको थोड़ा लॉजिक दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चूज किया था कि आप सोच सको कि ऐसे ड्राइंग में क्या करें। उसके बाद हम क्या करें, इसमें कलर्स भरने पड़ेंगे हमें। तो हम बेसिकली यहाँ पे हैच पे जाएंगे, देखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर सिलेक्ट करके रखे, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, ये दोनों कलर्स मैंने पहले से सिलेक्ट करके रखे थे। देखो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कलर का चेंजेस चलेगा। और यहाँ से मैं कलर ये कर देता हूँ येलो, और यहाँ पे देखो तो ये सा वाला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें डायमेंशन डालूंगा। डायमेंशन देखो यहाँ से एंगुलर डालना है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट, पॉलीलाइन, इसमें भी पॉलीलाइन, ठीक है। देखो ये हो गया। उसके बाद ये फिर से रिपीट करना है मुझे। ये वाली पॉलीलाइन सिलेक्ट करनी है, ये वाली मुझे लाइन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइन डाली, देखो ये 45 का हो गया ना, यहाँ पे दिया हुआ है वो। उसके बाद फिर से 1 पॉइंट पॉलीलाइन, ठीक है। ये देखो 45 हो गया। उसके बाद देखो मैं क्या करूँगा, इसकी रेडियस डालूंगा। रेडियस डालने के लिए मुझे यहाँ से रेडियस चूज करनी पड़ेगी, और यहाँ से आर्क को ये यहाँ पे कर दे, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली लेंथ डालूंगा। देखो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर से रिपीट फर्स्ट पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखो और दूसरी साइड में आप खुद यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो देखो इस वाले लाइंस का जो हमने डाली उसका हम कलर भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हम कलर्स पे जाएंगे, वाइलर पे, और आपको जो भी कलर रखना है वो आप रख सकते हो। मैं फिलहाल ब्लू रखता हूँ। देखो एंटर हो गया, ठीक है। और अगर आपके डायमेंशन डालने में कुछ दिक्कत आ रही है, वो बहुत ही छोटी है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे डी एंटर करेंगे, ठीक है। डी एंटर करने के बाद मॉडिफाई टूल्स पे जाएंगे, और मॉडिफाई टूल्स पे जाने के बाद लाइंस में यहाँ पे उसका ये जो ऑफसेट फॉर ओरिजिन है वो बढ़ा देना थोड़ा। ये सिंबल फॉर एरो है वो फॉर कर देना, और टेक्स्ट इसकी हाइट है वो फॉर कर देना, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। मैंने फिलहाल इसकी जो ये वाला जो डिस्टेंस था एक्स वाई लाइन का वो 250 बाय 250 रखा था, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा और छोटा भी रख सकते हो। तो हम हमारे अगले वाले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मेरी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।